और अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस के जब से एक्सीडेंट हुई है 12 से 18 घंटा ड्यूटी करता है एक ट्रिप में, इसलिए दुर्घटनाएं। उसी में रेल मंत्री जी ने कहा कि लोको पायलट क्रिकेट मैच देख रहा था, उनका जब पीरियड्स आता है, पीरियड्स के समय में भी उनको काम करने की पॉलीथीन में पेशाब करके पीछे उसको बांध के रखता है लोग और पीछे फेंकते हैं, लोग देखे नहीं है। हीराकुंड एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था ईस्ट कोस्ट रेलवे में, लेकिन आप तो यहाँ पूरी रात गाड़ी चलवाते हैं। व्हाट्सएप पर वो भेज दिया रूल को, अब बोला पढ़ लो, वो खड़ा था होम सिग्नल पर, ये पीछे से मार दी। और एक्सीडेंट होने के बाद फैमिली की काउंसलिंग करो, इसमें मेरी फैमिली का क्या रोल है? आप हमको रेस्ट नहीं दे रहे हैं, छुट्टी काट दे रहे हैं, फैमिली ही तो हमको खाना पीना सोना सारी चीज़ों का ख्याल रख रही है, आप तो हमको तबाह कर दे रहे हैं। रिसर्च हुए हैं कि 35 डिग्री के बाद ही ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। आप सोचिए, मैं इंसान हूँ, लोको पायलट हूँ, 52 डिग्री में हमारा दिमाग कैसे काम करेगा? लोको पायलट जान की बाजी लगा देता है, प्राणों की आहुति देता है एक्सीडेंट बचाने में। ऐसे पुल में लटक करके और वो ठीक किया है और गाड़ी को पुल से आगे बढ़ाया है। ये भी आपका वीडियो अभी वायरल हुआ है। हम नाश्ता कर लिए, बिस्किट खा लिए टिफिन से, तो उसके लिए 4 सीट। हम इंसान नहीं है, रोबोट है। तो उद्देश्य है कि गाड़ियाँ चलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे लोको पायलट की जान चली जाए। We start the programme in India, where at least 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. तो सब लोग एकदम हड़बड़ाहट से उठ गए, मतलब ट्रेन चल रहा है फिर भी एक डर बैठ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एलआरसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। हमारे तुमने तोड़ा है हलवा, तुमने तोड़ा है हलवा, हमसे सस्ता स्टेशंस भी प्राइवेट कंपनीज को देने का बात चल रहा है। स्टेशन का आसपास में जो जमीन है वो भी निजी कंपनी को देने का बात चल रहा है। उनका रियल एस्टेट ये करने के लिए, डेवलप करने के लिए ट्रेन भी चलेगा, आपका रेलवे कॉलोनीज भी, रेलवे स्टेडियम्स भी, सब कुछ निजीकरण हो जाएगा। फायदा किसका होगा? ये जो बड़ा बड़ा कंपनीज का फायदा होगा और हमारा देश का बाकी जो मेहनत कश लोगों का नुकसान होगा। रेलवे एक ऐसा संस्था है पूरे देश के लिए जिसमें लाखों लोगों को नौकरी दिया जाता रहा है और बहुत लोग नौजवान आशा भरी नज़रों से देखता है कि रेलवे में हमको नौकरी मिलेगी। रेल में कितना मैंने रिक्तियाँ खाली है और उसको भरे जाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है या उसके भरने के लिए आंदोलन करने का आप लोग का प्रोग्राम है? जो ये हमारा ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन साउथ ईस्टर्न रेलवे है, इसका 2 वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। इसके माध्यम से पिछले 2 साल जो हम लोग कार्यक्रम किए हैं, अच्छाइयाँ कमियाँ आंदोलन जो हैं उसकी चर्चा करेंगे और आने वाले 2 साल के लिए एक नई कमेटी का गठन करेंगे और अपने कार्यक्रमों को तय करेंगे कि सरकार की जो है मजदूर विरोधी जो नीतियाँ हैं उसका हम लोग कैसे मुकाबला करेंगे। और जहाँ तक प्रश्न आपका है कितनी वैकेंसियाँ या कितनी नियुक्तियाँ हैं, यह कोई छुपा नहीं है कि करीब 3 लाख से ऊपर रेलवे में वैकेंसियाँ हैं, जिसमें जिस कैटेगरी से हम लोग बिलोंग करते हैं, लोको पायलट, उसको ट्रेन ड्राइवर पहले बोला जाता था, उनकी करीब से करीब आपकी 30,000 वैकेंसियाँ खाली हैं। अभी देखे होंगे आप 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है और अगले 5 साल के लिए जो वैकेंसी आई थी 5,600 कुछ वैकेंसी थी, जिसको हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से उठाया था
और हमारे संगठन के मेमोरेंडम के ऊपर 2 करोड़ ट्वीट रेलवे मिनिस्टर को हमारे लेटर को अटैच करके किया गया था। उसके बाद रेलवे मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेड्यूल बताया था कि हम इसको ईयर में 2 बार, एक बार टेक्निकल एक बार नॉन टेक्निकल भरेंगे। और अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस की जब से एक्सीडेंट हुई है उस 5,600 वैकेंसी को बढ़ा करके 18,000 से ज़्यादा कर दी गई और 8,000 वैकेंसी DDC से हो रही है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होगी। फिर भी जो है 26,000 के बाद भी करीब अभी हमारे पास 14,000 वैकेंसी करीब और भरी जाएंगी, तब जा करके सिचुएशन नॉर्मल आगने वाले 5 साल में होगा। क्योंकि कोई न्यू ALP आकर के असिस्टेंट लोको पायलट तुरंत जो है लोको पायलट मेल एक्सप्रेस नहीं बन जाएगा, राजधानी नहीं चलाने लगेगा। तो ये 5 साल तक स्थिति नॉर्मल तुरंत भर जाने से भी नहीं होने वाली है। और जब तक वैकेंसी नहीं भरी जाएगी तब तक दुर्घटना नहीं रुक सकती है। क्यों? क्योंकि ये 24,000 जो वैकेंसी अभी प्रेजेंट में निकली है, 18,000 RRB से और 8,000 डिपार्टमेंट 26,000, माने 26,000 का काम कौन कर रहा है? ये जो लोको पायलट प्रेजेंट में है वर्तमान में उसके ऊपर ही कराया जा रहा है। चाहे उसका छुट्टी कैंसिल करके, रेस्ट कैंसिल करके, ज़्यादा कम काम करा के 18 घंटा से लेकर के 12 से 18 घंटा ड्यूटी करता है एक ट्रिप में। इसलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। एक प्रश्न और है कि आपका जो अभी जो चल रहा है रेल में, जैसे दुर्घटना हो जा रहा है, रेलवे मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि कवच हम लोग बनाए हैं, कवच जो हर एक जगह लगेगा, हर एक जोन में लगेगा, इससे क्या रेल दुर्घटना रुक जाएगी। लेकिन रेल दुर्घटना तो होती जा रही है और ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि खासकर ड्राइवर को ही दोषी माना जाता है कि ड्राइवर के लापरवाही के चलते एक्सीडेंट हुआ। न्यूज़ में भी वही आता है। हम ये जानना चाह रहे कि जो रनिंग स्टाफ उसके ऊपर कितना प्रेशर है, क्यों ऐसा एक्सीडेंट हो जा रहा है और ये कैसे रुकेगा? इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा। मैं इस सेंट्रल रेलवे जोन से LRS का जनरल सेक्रेटरी हूँ, AK राउत। कवच के ट्रायल हुए हैं, नो डाउट कवच का ट्रायल सक्सेस रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कवच से पहले भी ACD, एंटी कॉलिजन डिवाइस, ACD बहुत ही सक्सेस डिवाइसेस रेलवे ने लाया था। और आप देखे होंगे, अभी भी आप जाके देखें इंजनों पर, डीजल इंजनों पर ACD लिखा हुआ है और गोल्ड पीले रंग से ACD उस पर लिखा हुआ काला रंग से। आज लगभग 15-20 वर्ष हो गए ACD के डिवाइसेस जो हैं लोकोमोटिव में तो लगा दिए, लेकिन जो ACD काम करेगा, वो जो कॉलिजन को रोकेगा, उसके लिए गेट पर, स्टेशन पर, लाइन के किनारे एक निश्चित दूरी पर जो उसके टावर और जो दूसरा सेंसर होना, जस्ट लाइक वो मोबाइल का जो टावर होता है कि मोबाइल लोकेशन तभी काम करेगा जब वो टावर के अंदर हो। तो ACD के लिए ये लाया गया। आज तक वो ACD एक कोंकण रेलवे में ही कुछ क्षेत्रों में लगा, NF रेलवे के कुछ किलोमीटर्स पर लगा। पूरे भारतीय रेलवे में 15-20 वर्षों में ACD आप नहीं लगा पाए और ACD से ज़्यादा कॉस्टली तो कवच आ गया। तो आप कह रहे बजट नहीं है मेरे पास। जो रेलवे के सेफ्टी पर जो बजट है, रेलवे की सेफ्टी के लिए, उस बजट को आप तो प्रोग्राम में खर्च कर रहे हैं। दूसरे नीतीश जी रेल मंत्री थे, जिन्होंने एक बहुत ही काफ़ी अधिक राशि का एक सेफ्टी बजट रेलवे में बनाया था। बजट सेफ्टी में आप देने रहा, जो भी सेफ्टी बजट है डिवीज़न और जोन का, आप उसको दूसरे मदों में खर्च करवा रहे हैं। दूसरी बात, छोड़ दीजिए डिवाइसेज को, आपका लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, यही आपका सबसे बड़ा सेफ्टी डिवाइस एक्सीडेंट को रोकने के लिए। जो इंसान है, जो मानव है, आपका तकनीक फेल हो सकता है, इंसान नहीं फेल होगा। इसका जो माइंड है ये कंसंट्रेट रहे, यह नियम से काम करे, पूर्ण विश्राम इसको मिले, समय पर छुट्टी मिले, इनके जो रहने के जो आवास हैं, स्वास्थ्य शिक्षा है, रनिंग रूम में क्वालिटी रेस्ट मिले, ये तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आप कवच और ACD से एक्सीडेंट को रोकने जा रहे हैं। मेरा कहना है CAT बेंगलोर, RLC बेंगलोर, हाई कोर्ट बेंगलोर ने कहा कि इसका 30+16 रेस्ट इसका फंडामेंटल राइट है। 30 घंटे का PR साप्ताहिक और 16 घंटे हेडक्वार्टर, और आप उसको नहीं दे रहे हैं। साउदर्न रेलवे में इसके लिए आंदोलन चल रहा है। कालिंदी एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था NC रेलवे में 20 फरवरी 2017 को। उस वक्त के रेलवे के मेंबर ट्रैक्शन
और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने कहा कि नहीं, इनको छुट्टी से आने के बाद रात को 12 बजे बुक मत करो, इनकी बुकिंग हो सुबह 6+2 में 8 बजे। हवा हो गई, ऑर्डर ख़त्म हो गया 2017 का। उसके बाद हीराकुंड एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था ईस्ट कोस्ट रेलवे में 21 जनवरी 2017 को। जब उसकी जांच हुई तो पाया गया कि 6 नाइट का रोस्टर है। उस वक्त मेंबर ट्रैक्सन और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने कहा नॉट 2 नाइट्स कंजिक्यूटिव, यानी लगातार 2 रात से अधिक उससे ड्यूटी मत लो, तीसरा नाइट रेस्ट दो। वो भी चला 6 महीने, उसको भी आपने ख़त्म कर दिया। आज मेल एक्सप्रेस मेमो का जो लिंक डायग्राम बना हुआ है, लिंक डायग्राम होता है 4 नाइट 6 नाइट का, वो 2 नाइट के कंसेप्ट को ख़त्म करके आपने 4 नाइट ले आया। 4 नाइट के बाद भी ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं 1 नाइट और कर लो। तो जो सेफ्टी के रूल्स हैं जो रेलवे बोर्ड ने बनाए, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, लाल सिग्नल पार होना, 2 तरह के एक्सीडेंट होते हैं इसमें। एक है कि सिग्नल पार करके ड्राइवर ने रोक लिया, तो यह भी एक तरह से जैसे एक्सीडेंट एवर्टेड कोलिजन हो गया। एक है कि लाल पार करके जाके मार दिया, जैसे अभी कंचनजंगा का हुआ। ऐसे केसेज को रोकने के लिए 2012 में एक्सपर्ट माइन्यूट्स बना, सभी जोन के रेलवे अधिकारी और CLI को बुलाया गया, समीक्षा हुई, 58 पॉइंट्स का रिकमेंडेशन 14/6/12 को रेलवे बोर्ड से जारी हुआ और कहा गया कि ये जो सिफारिशें हैं इसको लागू करो। आज तक वो सिफारिशें लागू नहीं हुई और उसी में था कि एक बार में एक ट्रैक्सन काम कराओ, कैलेंडर डे रेस्ट इसको दो। अगर एक सिग्नल 1 मिनट में पार होता है कोई गाड़ी तो उसकी ड्यूटी रात में 6 घंटे से ज़्यादा की नहीं हो। 22 से 6 नाइट डिफाइंड रेलवे में कहता है कि इसमें केवल 6 घंटे का ही ड्यूटी का लिंक बनाओ, लेकिन आप तो यहाँ पूरी रात गाड़ी चलवाते हैं। तो पहले जो सेफ्टी के नियम है जो आपने बनाए हैं, आप कह रहे हैं आप बिना प्रॉपर ट्रेनिंग दिए आपने अभी ऑटोमेटिक सेक्शन चालू किया। ये जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ NF रेलवे में, यह सच्चाई है कि जो जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स में इनिशियल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग नहीं दी गई। केवल CLI को बोला 1 दिन काउंसलिंग करो, व्हाट्सएप पर वो भेज दिया रूल को, अब बोला पढ़ लो, कॉम्पिटेंसी जारी कर दिया। सिग्नल फेल्यूर में कौन सा फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म पर स्पीड क्या होगी, किस तरह लोको पायलट आगे बढ़ेगा, और आपने TA 912 फॉर्म सारी ट्रेनों को दे करके बढ़ाता चला गया। एक लोको पायलट उसको फॉलो किया कि हमको झंडी मिलने पर सिग्नल पार करेंगे। एक लोको पायलट ने यह समझा कि सभी तो फेल ही है, अब तुमको लाल में जाने की अथॉरिटी दिया था कि सभी सिग्नल लाल में पार होना है। ये चले गए अपनी गति से, वो खड़ा था होम सिग्नल पर, ये पीछे से मार दी। माना कि लोको पायलट ने उसको सही फॉलो नहीं किया, तो स्टेशन मास्टर ने भी 15 kmph उस पर नहीं लिखा कि 15 kmph में आपको जाना है, और गाड़ी चल दी, सिस्टम चालू हो गया और सब्सिडी रूल बाद में अब बना रहे हैं। यही ECR में भी हुआ। मैंने लिखा था मार्च में ECR के तमाम अधिकारियों को कि आपने समस्तीपुर नाजिरगंज के बीच ऑटोमेटिक सेक्शन चालू किया, प्रॉपर ट्रेनिंग आपने नहीं दिया है, लर्निंग आपने नहीं दिया है, तो आप विदाउट लर्निंग विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग आप गाड़ी चलवाएंगे। फॉर्म का इस्तेमाल स्टेशन मास्टर को नहीं मालूम है, गार्ड को नहीं मालूम है, लोको पायलट को नहीं मालूम है, और एक्सीडेंट होने के बाद फैमिली की काउंसलिंग करो। इसमें मेरी फैमिली का क्या रोल है? आप हमको रेस्ट नहीं दे रहे हैं, छुट्टी काट दे रहे हैं, स्टाफ की कमी है, इसमें हमारी फैमिली क्या करेगी? तो आप फैमिली सेफ्टी सेमिनार कर रहे हैं, हमको जलील करना चाह रहे हैं। अरे मेरी फैमिली पढ़ी लिखी सब समाज से है, एक लोको पायलट का क्या रोल है, क्या हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली समझ रही है। फैमिली ही तो हमको खाना पीना सोना सारी चीज़ों का ख्याल रख रही है, आप तो हमको तबाह कर दे रहे हैं। रनिंग रूम में ऐसी नहीं चल रहा, रनिंग रूम ऐसे जगह पर बनाए हैं जहाँ क्वालिटी रेस्ट नहीं मिल रहा है। लोकोमोटिव में 55 डिग्री में काम कर रहे हैं। ये जो भीषण गर्मी अभी बिहार झारखंड की हुई है, 50% से ज़्यादा लोकोमोटिव्स में AC नहीं है। देश और विदेश के जो रिसर्च हुए हैं कि 35 डिग्री के बाद ही ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। आप सोचिए, मैं इंसान हूँ, एक लोको पायलट हूँ, 52 डिग्री में हमारा दिमाग कैसे काम करेगा? और आप कहते हैं लोको पायलट सिग्नल पार कर गया। अरे दिमाग हमारा कंसंट्रेट होगा तब तो। लोकोमोटिव्स में हमने मुंडी गर्म प्रदर्शन किया, हर बार लिखा करे भाई AC तो लगाओ। अब AC लग गया, खराब हुआ, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। सेट में बोलता मेरे पास मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है, इसके लिए बजट नहीं है, इसके लिए पैसे नहीं है, कैसे हम उसको ठीक करेंगे? तो पहले आप अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो संसाधन हैं, लोको पायलट स्ट्रेस फ्री वर्क कर पावे,
सही से क्वालिटी रेस्ट मिल पावे, आप उसकी तो व्यवस्था पहले करें, एक्सीडेंट नहीं होगा। लोको पायलट जान की बाजी लगा देता है, प्राणों की आहुति देता है एक्सीडेंट बचाने में। ऐसे भी कई उदाहरण आए हैं, पुल में लटक करके और वो ठीक किया है और गाड़ी को पुल से आगे बढ़ाया है। ये अभी आपका वीडियो अभी वायरल हुआ है समस्तीपुर डिवीजन में। और लोको पायलट कभी गद्दारी नहीं करता, आप सेफ्टी रूल का वायलेशन करवाते हैं दबाव डाल करके। चूँकि मैं नौकरी करता हूँ, मेरी रोजी रोटी है, परिवार जीते हैं। मेरी गुजारिश है मीडिया के माध्यम से रेल अधिकारी महोदय से कि जो सेफ्टी का जो रिकमेंडेशंस हैं, आप कैमरा लगा रहे हैं लोगों में, हम कब पेशाब करने उतर रहे हैं, कब रिलैक्स हो रहे हैं, गाड़ी खड़ी है हम आँख मूंद लिए, R- नए नए डिवाइसेज लगा रहे हैं, AC नहीं लगा रहे हैं। हम नाश्ता कर लिए, बिस्किट खा लिए टिफिन से, तो उसके लिए 4 सीट। हम इंसान नहीं है, रोबोट है, तो उसके लिए हमारा मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं कैमरा से। लेकिन वही गाड़ी इनवैलिड BPC पर चल रही है, वो गाड़ी ओवरड्यू चल रही है, शेड्यूल उसका ओवरड्यू हो गया है, ब्रेक सही काम नहीं कर रहा है, सीट टूटा हुआ है, कैब से पानी टपक रहा है, ये आप नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि दुर्घटना नहीं होगी। पहले आपका अपना रिकमेंडेशन, अपने आर्डर्स जो हैं दुर्घटना रोकने के लिए, पहले उसको तो आप ज़मीन पर लागू करिए। और हमारा संगठन इस सम्मेलन के माध्यम से जो कमेटी बनाता है, इन्हीं सवालों को रखता है। हम LRSA वाले सेफ्टी फर्स्ट, पहले जो हमारे रेलवे के यात्री, रेलवे यूजर्स हैं, हम उसको एक्सीडेंट फ्री सर्विस देंगे, ये मेरा पहला उद्देश्य होता है। बाद में हमारा वेतन भत्ता एंड अदर थिंग आता है। यही आज के हमारे सम्मेलन का मुख्य थीम भी है। कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, तो उसको देखते हुए क्या लगता है आने वाले दिनों में रेलवे का भविष्य कैसा रहेगा, और उस प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए आप लोग की ओर से, संगठन की ओर से क्या काम किया जा रहा है? जहाँ तक हमको मालूम है कि विदेशों में भी पहले प्राइवेटाइजेशन अगर हुआ, बाद में ब्रिटेन में भी हुआ, वहाँ की सरकार ने बाद में माना कि जितनी दुर्घटनाएं हुई, जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, उसमें मेन कारण था प्राइवेटाइजेशन का, तो उन्होंने फिर वापस ले लिया। अच्छा। तो ये, लेकिन हमारी सरकार जो है दूसरी जगह में जो चीज़ गलतियाँ हुई है उसको ठीक करके, उसको हिसाब से मतलब उससे सबक ले करके अपने देश में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे, ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि उल्टे और ज़ोर शोर से प्राइवेटाइज कर रही है। अभी अभी हमारे CLW कोई सबक नहीं सीख रहे हैं, सबक नहीं हाँ। सीख रही है। अच्छा। और दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हाँ। दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसका बहुत बड़ा कारण हमारे साथी ने बताया है। उसमें ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है, तो हर चीज़, जो भी चीज़ बन रही है, इवन मेंटेनेंस भी जो है रहा है, चाहे लोगों का मेंटेनेंस हो जाए, चाहे रेक का मेंटेनेंस हो, चाहे किसी का मेंटेनेंस हो, सब चीज़ प्राइवेट को दे रही है। और आप देखे होंगे कि कुछ नहीं, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस कुछ नहीं है। EMBS रेक चलता था जिसमें ब्रेक लगता ही नहीं था। हमारे साथियों ने कई बार उसके बारे में रिपोर्ट किया, कई बार रेलवे बोर्ड तक रिपोर्ट किया कि इसमें ब्रेक नहीं लगता है, और कई बार ब्रेक फेल हुआ, ट्रायल भी लिया गया, उसमें ब्रेक भी देखा गया कि नहीं लगता है, ये दुर्घटना कारण है, उसको हटाया जाए। लेकिन फिर भी बहुत से जोन में, बहुत से डिवीज़न में उस गाड़ियों को ऐसे ही चलाते रहे। और जब एक्सीडेंट होने के बाद ये फैक्ट फाइंडिंग करने के बजाय, आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें फैक्ट फाइंडिंग जो होता है, फैक्ट फाइंडिंग के नाम पे फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते हैं। फैक्ट फाइंडिंग करने से गलतियां जहाँ हुई वहाँ सुधार होता है, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट को ही दोषी ठहरा करके ये लोग अपना हाथ क्लियर कर लेते हैं। कल लीजिए कि जो यहाँ पर NF रेलवे में जो दुर्घटना हुई है, ऐसा ही एक्सीडेंट आपको देखे होंगे कि पिछले साल नवंबर में बालासुर में हुआ था ना, बालासुर में हुआ था। उसके बाद वो तो अलग सेक्शन था। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वाल्टेर डिवीजन में पलासा पैसेंजर के पीछे जा करके एक तो मेमू ट्रेन उसको मार दिया था, वही ऑटोमेटिक सेक्शन का। उस समय में भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि उसके पहले हम लोगों ने जब नया इंट्रोड्यूस किया था ऑटो सेक्शन के बारे में, हमने ये कहा था कि भाई आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर उसके बारे में लोगों को बताइए। अगर रूल्स को लोग नहीं जानेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। लेकिन वहाँ रेलवे ने कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या किया थे कि एक लोको पायलट को बुक कर दिए, उसके साथ में एक लोको इंस्पेक्टर दे दिए, बोलते आप गाड़ी जाओ, चलेगा वो चलेगा, आपका कुछ होने से वो लोको इंस्पेक्टर देखेगा। ऐसा करके ज़बरदस्ती गाड़ी चला दी, बिना ट्रेनिंग के, बिना कुछ किए। मतलब ये उनका उद्देश्य था कि गाड़ियाँ चलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे लोको पायलट की जान चली जाए। लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट दोनों उसमें मर गए थे। गार्ड भी एक तो जो सामने ट्रेन का जो गार्ड और पीछे ट्रेन के जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, जब कोलिजन हुआ
तो वो लोग मर गए। उसी में रेल मंत्री जी ने कहा कि लोको पायलट क्रिकेट मैच देख रहा था। और जब सीआरएस की इंक्वायरी रिपोर्ट हम लोगों ने निकाला और मीडिया के सामने रखा, द हिंदू जैसे अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया में जब हमारे नेता ने दिया तो उन्होंने इसके लिए सॉरी किया और अपना वो लेटर सब वापस लिया। ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगे। 2 मिनट लेट हो जाने से उसको बुकअप करके बुलाते हैं। अरे भाई, आप अगर कुछ हुआ है 2 मिनट लेट हुआ है तो आप एक एक्सप्लेनेशन पूछ लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिख के दे देगा। लेकिन उसको ऑफिस बुला करके सुबह से शाम तक बैठा के उसका हरासमेंट करते हैं तो 2 मिनट के लिए। खाना जो लोग के उसमें टॉयलेट लगा हुआ है, किसी लोगों को टॉयलेट नहीं लगा। नया पुराना नहीं ना पैसेंजर ट्रेन में क्या होता है कि पैसेंजर अपना बाथरूम वहाँ जाके कर लेता है, आपको बाथरूम लगता है तो फिर रोकते होंगे? रोकते इसीलिए हम लोग सीसीटीवी का विरोध करते हैं, क्योंकि वही हम बता रहे थे, आगरा से मुगल सराय करीब 450 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। और जितने भी मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट राजधानी चलाते हैं उनकी जो है एज जो है किसी का 55 साल से कम नहीं है। ये बताइए, उसमें शुगर पेशेंट रहता है वो, और क्या वह 6 घंटा 8 घंटा लगातार पेशाब या टॉयलेट नहीं जाएगा? और आप जो है कंटिन्यूस चला रहे हैं, टॉयलेट नहीं लगा रहे हैं। मोदी जी का मिशन था कि स्वच्छ भारत मिशन, क्या यह लोको पायलटों के ऊपर स्वच्छ भारत मिशन नहीं लागू होगा? नहीं है। और 6-8 घंटा पानी हम पीते हैं रनिंग में, उसके लिए भी चार्जशीट हमको दी जा रही है। पॉलीथीन में पेशाब करके पीछे उसको बांध के रखता है लोग और पीछे फेंकते हैं, लोग देखे नहीं। ये नरकी ये है ओरिजिनल स्थिति, यही है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कैमरा मत लगाइए। और मेन चीज़ है कि महिलाओं को लेके आ रहे हैं, अब महिलाओं की स्थिति और ख़राब है। बोल नहीं पाती है। लेडीज़ का एक तो ऐसे बायोलॉजिकल आप देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है उनका बॉडी, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है। उन लोग जब यूरिन के लिए जब रोकते हैं तो उनके अंदर में चेंजेस और ज़्यादा हो जाते हैं। सोचिए उनके जो गर्भाशय पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है। रुक के रखेगा तो उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ जा रहा है। उनको जब प्रेग्नेंट होती हैं जो लीव मिलना चाहिए वो लीव भी नहीं दे रहे हैं, उस टाइम पे लीव भी नहीं मिलता है। काम करो बोलते हैं, वो जो इंजन नहीं चढ़ पा रही है ठीक से। ठीक है, हो गया आप लोग का असर। उनका जब पीरियड्स आता है, पीरियड्स के समय में भी उनको काम करने की ऑलरेडी वो स्ट्रेस फील करती है।